Assalamu alaikum, dear students, my dear students of class 7. Here we are up to lecture number second of your first chapter that we are currently dealing, that is the measurement. And today we are going to discuss about the types of physical quantities. आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने मेंशन भी करा है फर्स्ट लेक्चर में. दोज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और जिनको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं बेटा. एंड सेकंड वी हैव द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जो इंडिपेंडेंट रहती है. इंडिपेंडेंट, द वर्ड इज इम्पॉर्टेंट. इंडिपेंडेंट दैट मीन्स ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है. जो फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, आर यू गेटिंग, उस चीज़ को हम फंडामेंटल फिजिकल, वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी. फिजिक्स में हम क्या कहेंगे अबाउट द फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? यस, द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिमेन इंडिपेंडेंट upon other physical quantity, that means which is not dependent on other physical quantity, that is the fundamental physical quantity. Are you getting me? अब दूसरी डेफिनेशन ये भी होगी. तो उस चीज़ को, उस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन दैट क्वांटिटी बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. ओके बेटा, सिंपली उसको मेजर करो. दैट मीन्स जब हम उसको मेजर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, तो वो क्वांटिटी हमारी कौन सी बनी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मास. देखो बेटा, अगर किसी बॉडी का मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? वी सिंपली टेक यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. ओके बेटा, इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज द सोर्स ऑफ मेजरमेंट. मैथ डिफाइन हो गया. मैथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी बट ओनली डिपेंड्स, ये तो डिपेंड, दिस डिपेंड्स, इट्स वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. बट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अब ये बनी? दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ओके, नंबर सेकेंड we have the length. If we have to calculate the length, how we can calculate the length? Simply we will take the use of instrument. हम measuring tape का use करेंगे. टेप यूज करेंगे तो यस, दिस लाइन इज 6 सेंटीमीटर और दिस लाइन इज 6 मीटर और 6 किलोमीटर, वट एवर दैट वैल्यू विल बी, द वैल्यू विल बी. ओके, सो उस चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. सो वो हमारी क्वांटिटी कौन सी बनी? फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. यस बेटा, अब याद, यू कीप दिस इन योर माइंड दैट देयर आर 7 types of fundamental physical quantities. In physics we have 7 fundamental physical quantities. अब आई बात समझ में आपको? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है. उस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? उस फंडामेंटल क्वांटिटी को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. मेजर करो विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपकी क्वांटिटी डिफाइंड होगी. ओके, कौन सी क्वांटिटी? That is the fundamental physical quantities. Yes, how many number of physical quantities are there? There are 7 types, some 7 number of physical quantities. I will name them one by one. Number one, we have mass. Number second, we have length. Number third, we have time. Number four, we have temperature. अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होगा तो वो यूज इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर ले आओ. थर्मोमीटर से हमारी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो गई. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? टेम्परेचर. नंबर फोर्थ, वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. नंबर सिक्स, 1 2 3 4 5 6, we have electric current. This is also a fundamental physical quantity. And number seven, we have amount of a substance. Amount of a substance. Okay beta, here we have got 7 types of physical quantities that are regarded as fundamental physical quantities. That means these types of physical quantities do not depend upon other physical quantities. इनको बस measure करो, they are defined by the process of measurement. बात खत्म, वो बनी fundamental physical quantity. अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं, दैट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. द वर्ड डिराइव्ड इटसेल्फ डिफाइंस इट्स मीनिंग. चलिए, डिराइव्ड क्या होता है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं,
वो क्वांटिटी, अब हम वो क्वांटिटी बोलेंगे, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स वाई डिराइव्ड, उनको डिराइव किया गया है। दैट मीन्स द क्वांटिटी, दैट मीन्स द क्वांटिटी which can be which can be expressed in terms of derive fundamental physical quantities. Those constitute what type of quantity? Derived physical quantities. Are you getting me बेटा? So derived physical quantities वो quantities होंगी जो dependent है, जो dependent upon fundamental physical quantities होंगे. So the quantities which can be expressed, whose values can be expressed in terms of fundamental physical quantities, उनको हम derived physical quantities कहते हैं. Suppose एक example देता हूँ मैं, example से बहुत अच्छे से understand होगा हमारा. distance की बात करेंगे हम, आर यू गेटिंग मी, और स्पीड की बात करेंगे. पहले चलिए स्पीड की बात करते हैं. स्पीड हमारा किसके इक्वल होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखो बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने पहले एग्जांपल स्पीड क्यों ली है? बिकॉज इसमें डिस्टेंस ऑलरेडी इंक्लूड है. डिस्टेंस, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन अप द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज एक्चुअली द व्हाट इज द लेंथ दैट्स ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डिस्टेंस. अब देखो स्पीड जो है, क्या ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? ये हम अभी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो बेटा, स्पीड जो होती है इट इज़ द डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी डिस्टेंस कवर हुई एक यूनिट टाइम में या टाइम इंटरवल में, वो हमारा स्पीड रहेगा. तो डिस्टेंस क्या है एक्चुअली? डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ. 5 मीटर, 6 मीटर्स, 5 किलोमीटर पर आवर. टाइम इज एक्चुअली द सेकेंड. दैट मीन्स लेंथ और टाइम. देखो लेंथ इज ऑल्सो, लेंथ यहाँ पे देखो, लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकेंड टाइम, टाइम जो है, टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी. दैट मीन्स ये जो स्पीड है बेटा, ये डिपेंड करती है ऑन द टू फंडामेंटल क्वांटिटीज. एक तो डिस्टेंस है, दैट इज द लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है. एंड सेकेंड वी हैव द टाइम, दैट मीन्स लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है. सो its values can be extracted from the fundamental quantities. That is why we say this speed is a derived physical quantity, because इसके values जो हैं इसको हम express करेंगे in terms of derived fundamental physical quantities. भाई अब बात आई समझ? देखो ये जो speed है, फिर से मैं बताऊंगा, speed जो है, स्पीड किसके इक्वल है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस सिंपली होती है लेंथ, कितना एक बॉडी लेंथ ट्रैवर्स करेगा, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम जो है, टाइम इज ऑल्सो ए क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी. अब देखो डिस्टेंस इज एक्चुअली लेंथ, लेंथ इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी. अगर मैं लिखूं स्पीड जो है, स्पीड डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, दो फिजिकल क्वांटिटीज पे. एक तो डिस्टेंस लेंथ पे और दूसरा टाइम पे. दैट मीन्स देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन expressing a derived physical quantity which are fundamental, that is the length and time. In other words, we say speed ka the physical quantity can be expressed in terms of two fundamental physical quantities. Agar wo hua, that physical quantity is a derived physical quantities. वैसे ही हमारा फोर्स है, वैसे ही आपका वॉल्यूम आएगा. देखो वॉल्यूम जो हमने अब डिस्कस करना है, व्हाट इज एक्चुअली वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर हम देख लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ओके बेटा, लेंथ आ गया, ब्रेड्थ इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ लेंथ. ओके, ये भी लेंथ है. हाइट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ लेंथ. इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर में, जिसके एसआई यूनिट सेम रहेंगे. इसके भी एसआई यूनिट मीटर्स होंगे, इसके भी मीटर्स, इसके भी मीटर्स होंगे. आर यू गेटिंग मी? सो इन टर्म्स आई विल से दिस वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लेंथ. लेंथ क्या है? लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो वॉल्यूम क्या बनी? वॉल्यूम बनी फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. आर यू गेटिंग मी? आपके चैप्टर में, योर चैप्टर इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. अब आप बताइए मुझे वो कौन से क्वांटिटीज है. एक तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो अभी पता चला कि दिस इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सेकंड इज एरिया. एरिया इज ऑल्सो ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसको हम क्या, ये डिपेंड करेगा लेंथ एंड ब्रेड्थ पे. जब ये डिपेंड करेगा लेंथ एंड ब्रेड्थ पे, दैट मीन्स दिस एरिया बिकम्स एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डेंसिटी, डेंसिटी देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इट्स इज मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड करती है, ये ऑलरेडी देखो डेंसिटी इज ऑल्सो ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज इसमें इन्वॉल्वमेंट इन कहीं तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है मास भी एंड लेंथ भी.
Are you getting me? So density, volume, and area, they all belong to derived physical quantities. In the next video lecture, we will be defining about the first derived physical quantity, that is the volume. That means we a topic will be all about the volume. Thank you.